हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम का सेट 8 सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 15 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज करो और एक बार ये सेट को ट्राई करके देखो। आई होप आप सबने एक बार ट्राई करके देख लिया होगा। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन द कंजम्पशन प्रेफरेंसेस फॉर 4 बेवरेजेस, कॉफ़ी, टी, जूस एंड सोडा। 4 पैरामीटर का वेन डायग्राम बता दिया इन्होंने। Among a group of households where every household surveyed consumes at least one of these beverages. इस लाइन का मतलब वही है ना, नन वाला रीजन हमें 0 दे दिया है। क्या है हमारे पे? कॉफी, टी, जूस एंड सोडा। इसको मान लेते हैं टी, इसको मान लेते हैं जूस, इसको मान लेते हैं कॉफी, इसको मान लेते हैं सोडा, ठीक है। Given that the total consumption for each beverage is identical and equal to 108, तो सबका 108 है टोटल। 108 का मतलब क्या है? NT, NJ, NC, NS। आगे बढ़ते हैं। And using the provided table specifying the number of households consuming 2 beverages along with the bar chart showing the distribution of households consuming exactly 3 of the 4 beverages। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है consuming 2 beverages, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये वाली। यहाँ पे लिखा है, बार ग्राफ शो कर रहा है एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4 बेवरेजेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली वर्ड का। यहाँ 2 लिखा है, तुम सोचोगे कि ये तो ये वाला रीजन है, एग्जैक्टली 2 वाले, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इस 2 का मतलब जो है वो है एटलीस्ट 2, ठीक है। इस वाले 2 का मतलब जो है, उसका मतलब है एटलीस्ट 2 है, समझे? मतलब 2 और मोर, ये है इसका मतलब कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो मैं बताती हूँ, जैसे हमें दिया है टी और कॉफी 58, टी और कॉफी 58, मतलब ये वाला रीजन, ये 58 गिवन है हमें। और हमें जैसे ये 39 गिवन है, जूस एंड कॉफी, जूस और कॉफी 39 गिवन है। तो ये वाला रीजन, ये 4 ब्लॉक्स, ये है जूस और कॉफी। अब जैसे हमें याद दिया जूस और टी 58, इसका मतलब क्या है? जूस और टी, ये वाला, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। ये 58 गिवन है और ये वाला 39 गिवन है, समझे? ये मतलब है इस 2 नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स कंज्यूमिंग 2 बेवरेजेस का। अब आप टेक्निकली भी सोचो तो जो ये वाला रीजन है, ये डिनोट क्या कर रहा है? जो हाउसहोल्ड्स टी एंड कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्या डिनोट करता है? टी एंड कॉफी एंड सोडा, ये वाला टी एंड सोडा, राइट। तो ये है क्या? ये नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स कंज्यूमिंग 2 बेवरेजेस ही तो है, ये 2 है ना, इसके अंदर कहीं से भी ले लो, ठीक है। इसीलिए चलो आगे पढ़ते हैं। और ये एग्जैक्टली 3 है, तो पहले फिल करने के लिए मैं ये बार ग्राफ यूज करूंगी, फर्स्ट स्टेप। फिर मैं इन पे जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इजियर टू फिल है। तो टी प्लस जे प्लस एस, कौन सा रीजन होगा? ये टी, ये जे एंड ये एस। ये कितना गिवन है? 16। फिर है सी प्लस जे प्लस एस, सी, जे और एस, ये वाला कितना है? 13। सी टी एस 17, सी टी और एस 17। फिर है सी टी जे 12, सी टी और जे 12। एग्जैक्टली 3 वाला पार्ट हो गया। अब हम 2 बेवरेजेस वाले पे आएंगे, ठीक है। ये है 2 और मोर,
इसको अलग कलर से ही लिख लेते हैं, मैं तो कहती हूँ। 58 कौन सा रीजन है? अब मैं इनको अलग अलग कलर से डिनोट भी कर दूँ, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये वाला रीजन 58 है, ठीक है। जूस और कॉफी, जूस और कॉफी हो गया ये वाला रीजन, ये है 39। एंड जूस और टी, जूस और टी क्या है? ये बीच का। चलो अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना, मैं ये कलर से डिनोट कर रही हूँ। अब जो ये वाला रीजन है, टी और जूस वाला, अब इसमें शेप बनानी मुश्किल हो रही थी तो इसलिए ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 2 में तो ऊपर वाला भी आ रहा है ना, ये वाला रीजन भी। सिर्फ ये क्या गिवन है हमें? 58। अब हमें दिया है सोडा और कॉफी 59। कौन सा रीजन हुआ? ये वाला रीजन। फिफ्टी नाइन, ठीक है। फिर हमें गिवन है सोडा एंड टी 47। ये वाला सोडा और टी है ना, यही रीजन है। ये हमें गिवन है 47, ओके। फिर हमें गिवन है सोडा और जूस 53। सोडा और जूस कौन सा रीजन हुआ? सोडा और जूस 53, ठीक है। अब हमने ये भी नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। अब इनसे हमें क्या पता चल रहा है, हर बार बीच में ये 4 वाला रीजन कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें बाकी सब अननोन है, क्यों ना मैं बीच में एक वेरिएबल ले लूं। क्या मैं सब कुछ कैलकुलेट नहीं कर दूंगी? मान लो मैंने कहा x लिया, तो मैं यहाँ कुछ भी 58 में से माइनस करके माइनस एक्स लिख दूंगी। यहाँ भी 39 माइनस समथिंग एंड माइनस एक्स, ये तो सब कुछ x के फॉर्म में आ जाएगा। फिर ये भी निकाल लिया, मान लो ये भी कुछ 47 माइनस समथिंग एंड x आ गया। एंड तो फिर तो यहाँ मैं 108 में से ये पूरा प्लस करके माइनस कर दूंगी, है ना, तो वो भी x की टर्म्स में आ जाएगा। ऐसे सारे हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छा है, सब कुछ वन वेरिएबल हो जाएगा, है ना। और x की वैल्यू आ गई या रेंज आ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बीच में x, ठीक है। तो अब हमें ना हर रीजन कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो पहले हम यहाँ इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 58 माइनस 29 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 29 माइनस एक्स। यहाँ पे आएगा 47 माइनस 33 माइनस एक्स, ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स। यहाँ पे होगा 39 माइनस 25 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, ठीक है। फिर आएगा 53 माइनस 19 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स। और ये वाले भूलना मत, ठीक है। ये वाला रीजन है 58, 58 में से 28 माइनस करना है, ठीक है। तो आएगा 30 माइनस एक्स, ये आएगा 59 माइनस 30, 29 माइनस एक्स, ठीक है। चलो अब इसको ना एक बार साफ वे में मैं नीचे लिख देती हूँ। चलो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आगे सॉल्व करने में आसानी रहेगी इसको देखने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये 1 वाले रीजन भरेंगे, ठीक है। अब इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 108 में से माइनस करके। तो हम रीजन को नेम कर लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। इससे इजी रहेगा हमें 1, क्योंकि अंदर करेंगे कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल होगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। और इवन एग्जाम्स में हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ना, जो स्क्रीन पे होता है, क्योंकि छोटी सी गलतियाँ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 108 माइनस, हम अब देखो मैं 108 में से ये पूरा रीजन, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी, ईजियर कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं ये 58 पूरा ले लेती हूँ एक ही बारी में, ठीक है। तो 58 प्लस सिर्फ जो बची चीज़ें हैं, प्लस 16 प्लस 30 माइनस एक्स, ठीक है।
ये आ जाएगा 2x माइनस 10। अब मैं थोड़ी कैलकुलेशंस ना करके लाई हूँ। अब सेकेंड रीजन में 108 माइनस, यहाँ पे मैं 39 ले लेती हूँ। यहाँ 39 प्लस 16 प्लस 24 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, ये मुझे देगा 2x माइनस 1। ठीक है। थर्ड में 58, 08 में से करना है माइनस, 58 प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 13 प्लस 29 माइनस एक्स, ये मुझे देगा 2x माइनस 6। ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ रीजन। इसके अंदर मैं लूंगी ये 47। ठीक है। प्लस 24 माइनस एक्स प्लस 13 प्लस 29 माइनस एक्स, ये मुझे देगा 2x माइनस 5। ठीक है। अब एक बार मैं नीटली नीचे भी लिख देती हूँ, 2x माइनस 10, 2x माइनस 1, 2x माइनस 6, 2x माइनस 5। ठीक है। तो ये हमारा सेट में हमने जितना हो सकता था उतनी इक्वेशंस बना दी हैं। राइट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक, जो ये हर एक रीजन है वेन डायग्राम का, ये सब 29 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्या कभी भी यहाँ पे कंज्यूमर्स इंटीजर बन सकते हैं? नो, नेवर। राइट। कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता कंज्यूमर, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, है ना। इसीलिए हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड रखनी है हमेशा। मतलब इससे हम पे एक एक्स की रेंज आ जाएगी। ऐसे मतलब कंडीशंस सॉल्व करके हमारे पे एक्स की रेंज आ जाएगी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी डिटरमाइन करने में कि कभी भी कोई भी रीजन की वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए। ओके। मैं तो सारे जो भी एक्स के वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं, जितनी भी इक्वेशंस में एक्स है, मैं वो सारी नोट डाउन करूंगी और उन सब से हम वैल्यू निकालेंगे और हम एक नंबर लाइन पे बना के देखेंगे। ठीक है। चलो लिखते हैं 2x माइनस 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। हमारे पहले हम एग्जैक्टली 1 की लिख रहे हैं, 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, फिर है 2x माइनस 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब एग्जैक्टली 2 लिख लेते हैं, 30 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 29 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब 29 माइनस एक्स 2 बार है, मैं दोनों बार नहीं लिखूंगी। ठीक है। 14 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये भी 2 बार है, मैं ये नहीं लिखूंगी। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी इक्वेशंस लिख दी है। ठीक है। अब इन सब से इन्फरेंसेस निकाल लेते हैं एक्स के बारे में। इससे क्या आया, 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 विच गिव्स अस x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। ठीक है। यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2, यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, और यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/2। ओके। अब हम लिखेंगे इनकी इन्फरेंस लिखते हैं, जो एग्जैक्टली 2 वाले थे। 30x को इस साइड भेज दिया, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, x लेस दैन इक्वल टू 30। यहाँ पे आएगा 29, x लेस देन इक्वल टू 29, और यहाँ पे आएगा x लेस देन इक्वल टू 14। ये है हमारी नंबर लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बीचों बीच 0, क्योंकि हमें इससे तो, अरे एक चीज तो लिखी ही नहीं, ये जो बीच का रीजन है इसकी तो लिखी ही नहीं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पे है 0, फिर हम पे क्या छोटे छोटे नंबर है, 1/2। सारे नंबर्स लिख लेते हैं एक बार। ठीक है। 1/2, 5/2, 3, फिर है हम पे 5।
चलो अब इनके रीजन्स मार्क करें एक बार। 0 का आएगा क्योंकि 0 से बड़ा है, ऐसे, ठीक है। 1/2 भी ऐसे, 5/2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, और 5 से भी बड़ा है, ठीक है। अब एक बार हम दूसरे भी लिख लेते हैं। 14, 29 और 30, ठीक है। यहां से भी मार्क करते हैं। ये क्या है, x लेस देन है, मतलब x इससे छोटा है, x इससे भी छोटा है, x इससे भी छोटा है। कॉमन रीजन क्या आ रहा है, क्लियरली ये वाला पार्ट आ रहा है। तो हमारी x की रेंज यही नहीं होगी, ये हमारी x की रेंज है। अब क्योंकि ये इक्वल टू साइन भी था, इसीलिए x की रेंज आ जाएगी ये है हमारी x की रेंज। आई होप आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाएंगे, क्योंकि हम पे एक x की रेंज है, एक लिमिट है कि कहाँ तक हम x को लेकर जा सकते हैं, कहाँ तक हम x को छोटा रख सकते हैं। चलो अब हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हमारी x की रेंज आ गई है, अब एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स दैट कंज्यूम ऑल 4 बेवरेजेस। मिनिमम नंबर ऑफ हाउसहोल्ड दैट कंज्यूम ऑल फोर मतलब x, और x की हमारी रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या आई थी, देखते हैं 5। तो यहाँ पे चुपचाप हम 5 को टिक कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दैट कंज्यूम ऑल 4 बेवरेजेस। हमारी x की ऑल 4 तो यही है ना, x की मैक्सिमम 14 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, if at least 14 households consume all 4 beverages, what is the total number of households surveyed। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा है at least 14, दैट मीन्स ऑल 4 कंज्यूम कर रहे थे, दैट मीन्स x, ठीक है। 14 को at least बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, x 14 है या उससे बड़ा है, एट लीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। पर हमारी रेंज की वजह से इसको 1 मार्क कर देते हैं, और यहां लिखते हैं ड्यू टू 1 x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 14, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। और हमसे उसके आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेड। हमसे एस इक्वेशन पूछी है, एस इक्वेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, है ना। तो चलो एस इक्वेशन एक बार लिखते हैं। एस इक्वेशन होती क्या थी, 1 + 2 + 3 + 0, वो हम पे 0 है, तो हम यहाँ पे अब एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। मैं एक 108 लिखती हूँ, ये 108 वाला रीजन, एंड देन तो मैं सारे ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। इससे लेस क्लटर होगा, आप सारे प्लस करके भी देख सकते हो, पर मैं ऐसे करूंगी। तो 2x - 1 + 14 - x + 2x - 1 + 14 - x + 13 + 24 - x + 24 - x + 2x - 6 + 2x - 5 and 29 - x। ओके, क्या आएगा, 108 प्लस, सारे नंबर्स एक बार प्लस कर लो, 14 + 13 हो जाएगा 27, 27 + 24 वुड बी 51, 51 + 29
वुड बी 80। अब माइनस क्या करना है, -1 -7 -12 हो गया, ठीक है। और x कितने आएंगे, 2x -x x -x 0, 2x + 2x -x क्या आ गया, 3x। ये आ जाएगा 176 + 3x। ये हमारी s इक्वेशन है। साफ पेज पे लिख लेते हैं, s हमारा आया 176 + 3x, ठीक है। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेड। जब हमारा x हमने अभी डिसाइफर करा कि इस क्वेश्चन के लिए x 14 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे पुट x = 14 करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 176, 3 × 14, ये हो गया 42। 176 + 42 वुड गिव यू 218। यही हमारा आंसर है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ मच मोर और लेस इज द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स दैट कंज्यूम ओनली जूस एंड टी। ओनली जूस एंड टी मतलब कौन, ये, एंड दैट कंज्यूम ओनली कॉफी एंड सोडा, कॉफी एंड सोडा, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है ना, क्योंकि कितने ज्यादा कितने कम लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस, है ना। चलो, कितना है हमारे पे वो रीजन, 30 - x एंड 29 - x। 30 - x -29 - x प्लस हो जाएगा या फिर नहीं, रुको, 29 - x, इसको लिख लेते हैं 30 - x -29 + x, कट कट 1, आंसर है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेड, मिनिमम कितना हो सकता है। अब यहाँ पे हमारी एस इक्वेशन काम आएगी ना, 5th क्वेश्चन में हमें निकालना है एस का मिनिमम, राइट। हम पे एस इक्वेशन है 176 + 3x। एस का मिनिमम निकालने के लिए हमें क्या क्या मिनिमम करना होगा, ये वाला रीजन क्या है, कांस्टेंट, क्या मैं इसको इफेक्ट कर सकती हूँ मिनिमम करने के लिए कुछ भी, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, राइट। पर मैं इसको जरूर इम्पैक्ट कर सकती हूँ मिनिमाइज करके। तो यहाँ पे क्या डलेगा, x का मिनिमम, वो क्या है, हमने अभी लिखा था ना, x की रेंज 5 और 14, लिख लो यहाँ पे एक बार, x > = 5, तो x मिनिमम क्या है, x = 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 176 + 3 × 5, which would give us 176 + 15, which is 191, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 191। अब इस सेट से हमको क्या लर्निंग मिली, इस सेट से हमें ये लर्निंग मिली, पहली बात कि कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस कैलकुलेटर यूज करना इज एक्सेप्टेड एंड शुड बी डन, ठीक है। और दूसरा ये कि जब हमें वेरिएबल में इक्वेशंस बन जाती हैं हमारे वेन के रीजन्स में, तब उनके अंदर > 0 लगाना हर रीजन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली वेन डायग्राम में पीपल होते हैं या फिर बेवरेजेस हो गई या फिर कुछ फूड आइटम, कुछ तो क्या होता है, टैंजिबल होता है, राइट। क्या कोई भी टैंजिबल चीज नेगेटिव हो सकती है, नो, राइट। इसीलिए ये लगाना हर रीजन में जब भी कोई वेरिएबल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, एक तो हमें उस वेरिएबल की रेंज मिल जाती है,
राइट, तो हम आंसर्स निकालने में बहुत ईजी रहेगा हमें, और हमारा कभी भी ये कंडीशन वायलेट नहीं होगी। ठीक है, आई होप आपको ये सेट समझ आ गया हो एंड आपको ये सेट अच्छा लगा हो। इफ़ एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेल करके बता सकते हैं। थैंक यू।